राजधानी दिल्ली की हवा बेहद खराब होने के ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी ग्रैप के दूसरे चरण की पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI 300 के पार पहुंच चुका है। ऐसे में दिल्ली NCR में ग्रैप के तहत 11 सूत्री प्रतिबंध लगाए गए हैं। हाल ही में IIT दिल्ली की एक रिपोर्ट से पता चला कि इन उपायों से प्रदूषण घटाने में किसी हद तक मदद मिली है। आइए जान लेते हैं कि इन पाबंदियों और गाइडलाइन का कितना असर होता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB की ओर से देश के 238 शहरों की AQI रिपोर्ट जारी की गई है। 21 अक्टूबर से लेकर 24 तक 310 AQI के साथ राजधानी दिल्ली देश में सबसे ज्यादा प्रदूषित रही। मंगलवार सुबह 9 बजे ये अलग अलग स्थानों पर 317 से लेकर 385 तक दर्ज किया गया। आनंद विहार में 385, मुंडका में 368, जहांगीरपुरी में 358, बवाना में 353, पंजाबी बाग में 352, वजीरपुर में 350, अशोक विहार में 342, अलीपुर में 321, बुराड़ी में 340 और द्वारका का AQI 324 दर्ज हुआ। ऐसे में ग्रैप के दूसरे चरण में आवासीय, व्यावसायिक और औद्योगिक इकाइयों में डीजल जनरेटर पर पूरी तरह से रोक लगाई जा चुकी है। निजी वाहनों के स्थान पर सार्वजनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए पार्किंग शुल्क बढ़ा दिया गया है। साथ ही CNG, इलेक्ट्रिक बसों और मेट्रो ट्रेनों के फेरे बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। आम लोगों से भी अपील की गई है कि निजी वाहनों का कम से कम इस्तेमाल करें। कहीं भी कोयला, लकड़ी और कूड़ा जलाने पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है। इन उपायों का उद्देश्य ये है कि वायु प्रदूषण में धुएं की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे की ओर से जुटाए गए आंकड़ों में इस बात की पुष्टि हुई है कि राजधानी की वायु प्रदूषण में वाहनों के धुएं की भागीदारी सबसे अधिक है, 10.96% रही। पराली के धुएं की भागीदारी 3.19% रही। आगे पराली का धुआं बढ़ने की आशंका भी है। ऐसे में जो भी पाबंदियां लगाई गई हैं उसका लोग पालन करें और धुएं का उत्सर्जन कम हो तो ये वायु प्रदूषण से निपटने में काफी प्रभावी हो सकता है। दिवाली नजदीक होने के बावजूद दिल्ली में 1 जनवरी 2025 तक पटाखों के निर्माण, भंडारण और जलाने पर रोक लगाई जा चुकी है। आमतौर पर दीपावली से पहले ही पटाखे जलाए जाने लगते हैं। त्योहार पर तो एक साथ इतने पटाखे जलाए जाते हैं कि छोटे छोटे शहरों का AQI 400 के पार चला जाता है। अगर दिल्ली में पटाखों पर रोक लगने से सरकार सफल रहती है तो निश्चित है कि प्रदूषण रोकने में काफी हद तक मदद मिलती है। ग्रैप 2 के 11 सूत्रीय एक्शन प्लान के तहत सड़कों पर उड़ने वाली धूल को रोकने के लिए मशीन से सफाई की व्यवस्था की गई है। सड़कों से उठाई गई धूल मौके पर छोड़ी नहीं जाएगी, जिससे ये दोबारा ना फैले। इसे इकट्ठा कर लैंडफिल साइट पर पहुंचाना होगा। समय समय पर पानी का छिड़काव करने की भी व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही दूसरे दिन धूल नियंत्रित करने के लिए खास घोल पानी में मिलाकर स्प्रिंकलर से छिड़काव किया जाएगा। ज्यादा धूल, हॉटस्पॉट और वाहनों के अधिक दबाव वाले रास्ते पर भी घोल मिला पानी का छिड़काव करना है। इससे हवा में धूल कणों में कमी आने से भी प्रदूषण नियंत्रित होता है। IIT दिल्ली में अपनी स्टडी के लिए जहांगीरपुरी, रोहिणी और करोल बाग में 35 पोर्टेबल सेंसर लगाए थे। इसमें पहले एक सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी सिस्टम मौजूद था। इसके अलावा IIT दिल्ली ने सबसे निकट स्थित सतत वायु निगरानी स्टेशनों का डाटा भी लिया। इससे पता चला कि इन तीनों ही क्लस्टरों में PM 2.5 के स्तर से गिरावट आई है। जहांगीरपुरी में जहां PM 2.5 के स्तर में 26.6%, वहीं रोहिणी में 15.7% और करोल बाग में 15.3% की कमी आई है। इसी तरह की तमाम खबरें और अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए punjabkesari.com।